हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्जाम 91 पे। देखिए दोस्तों, हम लोगों के जो यूपीटीपीएससी का बीडीओ का जो री एग्ज़ाम होने वाला है 26 और 27 को, उसमें देखिए आपके 5 क्वेश्चन कंप्यूटर के आने हैं। ठीक है, कई लोगों ने मुझसे कहा कि सर जी कंप्यूटर भी करा दीजिए, तो देखिए फिर मैं आप लोगों के लिए कंप्यूटर लेके आया हूँ। ये 400-500 क्वेश्चन है, इससे ज़्यादा आपके क्वेश्चन नहीं होंगे। इस क्वेश्चन में से आपको 5 नंबर का पेपर, जो 5 नंबर के जो क्वेश्चन आएंगे, एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि हम लोगों के कैसे। अभी देखिए स्टार्टिंग है तो कुछ आपको सरल से स्टार्ट होगा, धीरे धीरे इनका जो है लेवल बढ़ता जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखिए क्या लिखा, निम्न में कौन सा इनपुट डिवाइस है? तो कीबोर्ड, प्रिंटर, मॉनिटर और सर्वर। इनपुट डिवाइस क्या होते हैं? इनपुट डिवाइस वो होते हैं जिनके माध्यम से हम कंप्यूटर को, मतलब कंप्यूटर को ये कहते हैं कि आपको क्या करना है, उसको वो उसके अंदर तक जाता है, कंप्यूटर के जो अंदर जाता है। और जिस चीज़ से हमको कंप्यूटर क्या कहना चाह रहा है या क्या बताना चाह रहा है, जो चीज़ हमको वो बताती है, तब वो उससे क्या होता है, वो आउटपुट डिवाइस। तो कीबोर्ड से हम लोग अगर लिखना चाहें राम, तो RAM टाइप करेंगे तो वो अंदर जाएगा, तो यानी कि कीबोर्ड हमारा इनपुट डिवाइस हो जाएगा। प्रिंटर क्या होता है? प्रिंटर हमको हमेशा क्या करता है, तो ये कीबोर्ड जो है आपका ये हो जाएगा। जो प्रिंटर होता है, प्रिंटर का क्या काम होता है? प्रिंटर प्रिंट करके हमको देता है, मॉनिटर पे हमें चीज़ें दिखाई देती हैं। और सर्वर यहाँ पे किसी भी तरीके की आपकी इनपुट आउटपुट डिवाइस है नहीं, तो क्या हो जाएगा, तो आपको इनपुट डिवाइस आपकी क्या मिल जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर लिखा हुआ, निम्न में किसका संबंध कंप्यूटर के प्रोसेसर से नहीं है? अच्छा, तो देखो डुअल कोर, i7, सिलिरॉन और एंड्रॉयड। तो कंप्यूटर का प्रोसेसर कौन सा नहीं है? डुअल कोर आपका कंप्यूटर का प्रोसेसर होता है, i7 भी है इस समय पे, तो i15-16 तक पहुंच गए हैं। ठीक है, नहीं i7 हमें लगता है i13 और i12 है शायद। और ये सेलेरॉन जो लिखा हुआ ये भी कंप्यूटर का ही प्रोसेसर है। फिर आता है हमारा पर एंड्रॉयड, ये मोबाइल का जो है वर्जन होता है कि आप एंड्रॉयड में हैं या iOS में हैं। ठीक है, चलिए कंप्यूटर के लिए आप निश्चिंत रहिए, जो मैं आपको पढ़ाऊँ बस आप उतना पढ़ लीजिएगा, आपको कंप्यूटर में कुछ भी बाहर नहीं जाएगा। यूपीपीसीएल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट में जो है हमने जितना भी कंप्यूटर पढ़ाया, उसमें मेरे पास पढ़ने वाला बच्चा लगभग पास हुआ है। जो बच्चों ने लास्ट में आए हैं बिल्कुल, या जो सिर्फ लाइव क्लास में बदतमीजी करने आते थे वही नहीं पास हुए, वरना सब पास हो गए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है, स्क्रीन पर प्रदर्शित पिक्सल की संख्या स्क्रीन के नाम से जानी जाती है। जो एक पिक्सल की जो संख्या होती है उसको क्या कहते हैं? देखिए जैसे अगर यहाँ पे आपके सामने इस तरीके के स्क्रीन पे यहाँ पे कोई ऐसे करके एक फ़ोटो बना दी जाए। ठीक है, तो ये जो फ़ोटो जो है इसमें एक बहुत छोटे छोटे से ऐसे करके बॉक्सेस होते हैं। ठीक है, ये जो बॉक्सेस होते हैं ये इसी तरीके से बॉक्सेस से मिलके जैसे छोटे छोटे से बॉक्स बन जाते हैं इसमें। ठीक, इस तरीके से। तो ये बॉक्सेस क्या कहलाते हैं? ये जो बॉक्स होते हैं यही पिक्सल कहलाते हैं। और इन पिक्सल से जो होता है क्या क्या संख्या की स्क्रीन के नाम से जाना जाता है। जितने ज़्यादा पिक्सल उतनी अच्छी क्वालिटी होती है, जितने ज़्यादा बड़े पिक्सल कर दोगे फट जाएंगी, पिक्चर फट जाएगी। तो वो कहलाती है दोस्तों रिजोल्यूशन कहलाती है। चलिए फिर लिखा हुआ है, इंफॉर्मेशन का कलेक्शन क्या है? इंफॉर्मेशन का कलेक्शन क्या है? अच्छा, प्रिंटर है, पाथ है, फाइल है या प्रिंट आउट है? तो देखो जितने इन्फॉर्मेशन, जैसे मान लिए एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे, एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे, ऐसे ऐसे करके हमने इनको कलेक्ट कर लिया, इनको कनेक्शन मतलब बंद कर लिया, एक चीज़ में किसी में रख लिया। अब ये क्या बन गई? अब ये पूरी जो बन गई दोस्तों, ये फाइल बन गई। क्या बन गई? ये फाइल बन गई। अच्छा, 5 नंबर में लैंग्वेज नहीं है, इसका नंबर नहीं पड़ा है। इसमें लिखा है कि लैंग्वेज नहीं है, तो कौन सी लैंग्वेज नहीं, ये पूछा गया इनमें से कौन सी ऐसी है जो लैंग्वेज नहीं है? जावा, फॉक्स प्रो, पर्ल और ओरेकल। तो दोस्तों यहाँ पे जितनी भी आपको दे रखी हैं इन सभी में आपके सामने एक ही जो है ऐसी लैंग्वेज नहीं है, वो है ओरेकल। ठीक है, जावा, फॉक्स प्रो और पर्ल ये आपकी हाई लेवल लैंग्वेज होती हैं। ओरेकल जो है एक सॉफ्टवेयर होता है। चलिए फिर देखिए, ईथरनेट संबंधित है किससे? लैन से, रैन से, वैन से या मैन से? ईथरनेट की बात कर रहा है दोस्तों। तो ईथरनेट जो होता है वो आपका लोकल एरिया नेटवर्क से संबंधित होता है। लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है? लैन होता है। ठीक है दोस्तों, अगर कंप्यूटर आपको चाहिए है तो एक बार कमेंट ज़रूर ड्रॉप कर दीजिएगा दोस्तों कि हाँ सर कंप्यूटर को एग्री कर दिया जाए, कंप्यूटर पर डे कराया जाए। मैं पर डे करा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में कौन सा इंटरनेट एक्सप्लोरर नहीं है? क्रोम, फायरफॉक्स, सफारी या गूगल प्लस? तो जो गूगल प्लस जो आपका यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों, ये जो गूगल प्लस, ये फ़ोटो आधारित एक एप्लीकेशन होती है गूगल की। ठीक,
बाकी क्रोम, फायरफॉक्स, सफारी, ये आपके सारे के सारे जितने भी दे रखे हैं, ये सारे के सारे आपके क्या हैं, ये आपके इंटरनेट एक्सप्लोरर थे। चलिए 8 नंबर देखिए, निम्न में कौन डेटाबेस से संबंधित है? डेटाबेस से कौन संबंधित है? एमएस एक्सेल, वर्ड, एमएस वर्ड या एमएस एक्सेस या नोटपैड। तो जो यहाँ पे आपके सामने जो डेटाबेस से संबंधित है वो दोस्तों कौन सा हो जाएगा? एमएस एक्सेस। ठीक है, एक्सेल आपका जो है शीट्स बनाने के लिए, वर्ड टाइपिंग करने के लिए, और एक्सेस ही ऐसा होता है जो डेटाबेस से संबंधित होता है। चलिए, वेबसाइट में HTTP क्या है? होस्ट होता है, वेबसाइट का नाम होता है, कि प्रोटोकॉल होता है, या टॉप लेवल डोमेन होता है? बहुत सरल क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी मैं आपसे ये कहूँगा कि आप इसका आंसर, मैं तो बता दूंगा, लेकिन इसकी जो फुल फॉर्म है दोस्तों वो आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा। ठीक है, इसकी जो फुल फॉर्म है वो मुझे कमेंट में बताइएगा। चलिए, ये एक तरीके का प्रोटोकॉल होता है, और जो HTTP की जो फुल फॉर्म है, फुल फॉर्म, ये आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। फिर निम्न में कौन सोशल मीडिया वेबसाइट नहीं है? सोशल मीडिया वेबसाइट की बात कर रहा है तो फेसबुक, गूगल प्लस, ऑरकुट या जीमेल। तो यहाँ पे जो जीमेल है आपकी, वो एक तरीके की जो है वो मतलब मेलिंग सर्विस देती है, ना कि वो हमारी मीडिया सोशल मीडिया ऐप है या वेबसाइट है। चलिए, फिर क्या लिखा हुआ है? प्रोसेसर के 3 प्रमुख भाग होते हैं, कौन कौन से? प्रोसेसर 3 भागों में ही डिवाइड होता है। कौन कौन से वो 3 भाग होते हैं दोस्तों? ALU, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। ठीक, यहाँ पे तो ये बता दिया। फिर रैम, रोम, CD रोम, ALU, कंट्रोल यूनिट और रैम, और कैश यूनिट, सॉरी कैश मेमोरी, और कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। ये ऑप्शन दिए हैं, इसमें से प्रोसेसर के 3 भाग पूछे, तो प्रोसेसर के 3 भाग होते हैं, ALU, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। रजिस्टर एक तरीके की मेमोरी होती है, सबसे फास्ट कंप्यूटर में अगर कोई मेमोरी होती है तो वो रजिस्टर ही होती है। ठीक है, ALU अर्थमेटिक लॉजिक होता है, लॉजिक यूनिट होता है, और एक कंट्रोल यूनिट होता है। चलिए, फिर लिखा हुआ है, निम्न में किसका संबंध ऑपरेटिंग सिस्टम से है? यूनिक्स, एंड्रॉयड और फेडोरा और ओरेकल। तो ऑपरेटिंग सिस्टम से है, तो ओरेकल का जो है संबंध वो ऑपरेटिंग सिस्टम से है। ठीक, संबंध है, लेकिन ये ऑपरेटिंग सिस्टम, ये लैंग्वेज नहीं है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम से ओरेकल जो है ये उसका संबंध है ऑपरेटिंग सिस्टम से। चलिए, निम्न में कौन सा प्रोग्राम एक सर्च इंजन नहीं है? ओपेरा, बीइंग, गूगल या याहू। तो बीइंग भी सर्च इंजन है, गूगल भी सर्च इंजन है, याहू भी सर्च इंजन है। ओपेरा जो है आपका क्या होता है दोस्तों? ओपेरा एक तरीके का क्या कहते हैं उसको यार, एक तरीके का सॉफ्टवेयर है, कह सकते हैं कि जैसे गूगल क्रोम है, ओपेरा है, तो ये सारे के सारे सॉफ्टवेयर में है। बिंग जो है, बिंग को बनाया किसने? इसका स्वामित्व किसके पास है? ये माइक्रोसॉफ्ट के पास है, सॉरी बिंग माइक्रोसॉफ्ट, हाँ माइक्रोसॉफ्ट के पास है। चलिए 14 नंबर, निम्न में कौन से प्रिंटर से प्रिंट प्राप्त करने हेतु फोटोकॉपी टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है? प्रिंट प्राप्त करने के लिए फोटोकॉपी टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है। अच्छा, देखो ये क्वेश्चन भाई थोड़ा सा टेक्निकल है, ठीक है। चलिए फिर भी, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, इसमें प्रिंटर की बात की है। आप जाते हैं कई जगह पे फोटोकॉपी कराने, वहाँ पे एक प्रिंटर रखा होता है छोटा सा, तो वो कौन सा होता है? इंकजेट प्रिंटर, लेज़र प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर या डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। तो दोस्तों वो लेज़र प्रिंटर होता है। आपने देखा होगा कि वो इस तरीके से ऐसा होता है, यहाँ पर आप अपना ऐसा करके डॉक्यूमेंट रखते हैं, उसमें जो होती है एक लाइट ऐसा करके पूरी चलती जाती है, ऐसा करके इधर से इधर जाती है और इधर से इधर जाती है। तो जब वो पूरे कागज़ को एक बार में स्कैन करके तुरंत आपको प्रिंट दे देती है। चलिए फिर थर्मल प्रिंटर में उपयोग होता है, क्या उपयोग होता है? रिबन होता है, इंक स्याही होती है, पाउडर होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो देखो जो थर्मल प्रिंटर होता है दोस्तों, उसमें जो है इनमें से कुछ भी नहीं, ना रिबन इस्तेमाल होता है, ना स्याही, ना पाउडर, और इंक स्याही, ना तो स्याही इस्तेमाल होती है और ना ही रिबन इस्तेमाल होता है, ना पाउडर। उसमें जो है क्या इस्तेमाल होता है यार थर्मल प्रिंटर में? अरे देखो मुझे भी नहीं याद आ रहा है एकदम से, अचानक से। चलो किसी को अगर ये पता हो तो बताइएगा ज़रूर, क्योंकि अभी मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है।
चलिए 16 नंबर, किस डिवाइस में डेटा को स्टोर करने के बाद उसमें उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते हैं या हटा नहीं सकते? फ्लॉपी डिस्क में, हार्ड डिस्क में, सीडी रोम में या टेप ड्राइव में? देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फ्लॉपी डिस्क जो होती है, ठीक, इसमें इसमें तो एक ही बार मतलब राइट कर सकते हैं, दोबारा कभी उसमें राइट ही नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और हार्ड डिस्क का भी यही सीन होता है, ठीक है। इसमें डेटा स्टोर करने के बाद उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, वह हटा नहीं सकते हैं। और सीडी रोम, टेप ड्राइव ही एक ऐसी ड्राइव होती है जिसमें एक बार आपका राइट हो गया, जैसे कि आपने देखा होगा कि पुराने टाइम में जो कैसेट्स वाले जो डेग चलते थे जिसमें गाने सुनते थे, कैसेट होती थी, उनमें कैसेट पे एक बार अगर आपने गाना चढ़वा लिया, उसमें ए और बी साइड होती थी, तो उसमें एक बार गाना चढ़ जाता था, दोबारा नहीं चढ़ता था, दोबारा उसको फिर कैसेट को ही नई खरीदना पड़ता था। तो क्या हो जाएगा? टेप ड्राइव हो जाएगा। चलिए 1 टेराबाइट होता है, 1 टेराबाइट किसके बराबर होता है? अच्छा देखो दोस्तों, टेराबाइट निकालने के लिए सबसे पहले तो आपको पता हो कि किसका क्या फॉर्मेट होता है। तो देखो पहले 1024 जो है केबी मिलती हैं तो 1 MB बनता है, 1024 MB मिलती हैं तो 1 GB बनता है, 1024 GB मिलती हैं तब 1 TB बनता है, ठीक। तो अब सबसे पहली बात तो यहाँ पे अब आपके सामने जो आपको पता कैसे चलेगा, तो 1 टेराबाइट, ठीक, जो MB मिलेगी, GB बनेगी, GB मिलेगी तो TB बनेगी, तो TB मतलब टेराबाइट। तो पहले तो ये जो ऑप्शन आपको 3 दिख रहा है ये बिल्कुल सही है, 1024 जो है KB मिलेंगी, फिर 2024 जो है, फिर 2024, फिर 2024, ये 3 बार मिलेंगी, तब आपको ये बाइट्स में, इसीलिए देखो बाइट्स में लिखी हुई हैं कि 1024 जो है ये KB में नहीं लिखी हैं, ये बाइट्स में लिखी हैं, इसीलिए बाइट्स में इनको लिखा गया है। चलिए MS वर्ड में कितने प्रकार के पेज ओरिएंटेशन उपलब्ध हैं? MS वर्ड में कितने प्रकार के पेज ओरिएंटेशन पूछे गए हैं? तो जो पेज ओरिएंटेशन होते हैं दोस्तों वो कितने होंगे? 4 होते हैं। नहीं, पेज ओरिएंटेशन, अच्छा लैंडस्केप और हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल 2 ही होते हैं, सॉरी दोस्तों 2 ही होते हैं, वो तो मार्जिन होते हैं 4 तरीके के, लेफ़्ट राइट और 4 मार्जिन होते हैं। चलिए फिर 19 नंबर देखिए, में फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम में के छोटे छोटे स्पेक्ट्रम विभाजित किया जाता है और प्रत्येक उपभोक्ता में बांट दिया जाता है। तो ये क्या होता है? TDMA, CDMA, FDMA और FGMA, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये जो सारे फॉर्मेट दे रखे हैं, ये फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम को छोटे छोटे स्पेक्ट्रम में विभाजित किया जाता है। TDMA, CDMA आप जानते होंगे, और FDMA, FGMA ये सब मोबाइल नेटवर्क से जुड़े होते हैं, इन्हीं में जो है फ्रीक्वेंसी में छोटे छोटे स्पेक्ट्रम में बांट दिया जाता है। चलिए फिर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सन 1986 में विकसित किया गया कंप्यूटर वायरस जो कि स्टोरेज मीडिया के बूट सेक्टर को प्रभावित करता है, MS-DOS फैट सिस्टम से फॉर्मेट होता है। अच्छा ये क्या फॉर्मेट होता है, ये बात देखिए, क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, इतने सरल भी क्वेश्चन नहीं है। लिखा हुआ है कि सन 1986 में विकसित किया गया कंप्यूटर वायरस जो कि स्टोरेज मीडिया में बूट सेक्टर को प्रभावित करता है, जिसे MS-DOS फैट सिस्टम से फॉर्मेट किया जा सकता है। तो दोस्तों ये जो है इसका नाम था ब्रेन, क्या था? ब्रेन, इस जो वायरस था इसका नाम ही ब्रेन था। चलिए फिर गणितीय प्रस्तुतिकरण में ध्वनि उत्पन्न करने वाला हार्डवेयर कौन सा है? गणितीय प्रस्तुतिकरण में ध्वनि उत्पन्न करने वाला हार्डवेयर जो है वो पूछा जा रहा है, कौन सा? तो साउंड सिंथेसाइजर, स्टैम्पर, स्पीकर्स या सेट टॉप बॉक्स। तो दोस्तों ये साउंड सिंथेसाइजर जो होता है ये होता है गणितीय प्रस्तुतिकरण में ध्वनि उत्पन्न करने वाला हार्डवेयर। 22 नंबर देखिए, लिखा हुआ XD पिक्चर कार्ड डिजिटल कैमरा के लिए मेमोरी कार्ड है। XD का तात्पर्य क्या होता है? दोस्तों देखो ये जो एक तो ये डिजिटल कैमरा के लिए जो क्या है, मेमोरी कार्ड है, ठीक है। और जो XD होता है इसका मतलब होता है एक्सट्रीम डिजिटल होता है। दोस्तों क्या होता है? एक्सट्रीम डिजिटल होता है। एनिमेशन क्या होता है? चित्र बनाना, स्थिर चित्रों में को गति देना, प्रिंट निकालना या ग्राफ में चित्र को बदलना। तो दोस्तों स्थिर चित्रों में को गति देना होता है। फिर एक फाइल जिसमें अपेक्षिक रूप से स्थायी डेटा रहता है, एक फाइल जिसमें अपेक्षिक रूप से स्थायी डेटा रहता है वो क्या कहलाता है? रैंडम फाइल, ट्रांजैक्शन फाइल, मास्टर फाइल या सीक्वेंशियल फाइल। तो दोस्तों जिसमें जो है डेटा रहता है, एक फाइल जिसमें अपेक्षित रूप से स्थायी डेटा रहता है उसको कहते हैं सीक्वेंशियल फाइल। क्या कहते हैं दोस्तों? सीक्वेंशियल फाइल।
चलिए फिर देखिए, यूएसए की संस्था एमआईटी ने 2016 में प्रिंट की नई टेक्नोलॉजी विकसित की जिसे कहते हैं 4D प्रिंटिंग, 3D प्रिंटिंग, वेब पेंटिंग प्रिंटिंग या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों देखो, 3D वेब पेंटिंग ये सब पहले से ही है। हमारे पास क्या है, 4D प्रिंटिंग नहीं थी, जिसको यूएसए एमआईटी ने 2006 में विकसित किया है। चलिए, इंटरनेट में आईपी एड्रेस को क्या कहते हैं? आईपी का मतलब जो होता है यहाँ पे एक ये शॉर्ट फॉर्म लिखी होती है, इसकी फुल फॉर्म होती है आईपी एड्रेस की इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्या होती है दोस्तों? इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये मतलब इंटरनेट पे आप जो काम करते हैं उसका एक प्रोटोकॉल होता है, ये वही प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल क्या होता है? प्रोटोकॉल किसी भी चीज़ को करने का एक नियम होता है, नियमों का संबद्ध जो पैटर्न होता है उसी को प्रोटोकॉल कहते हैं। 27 नंबर, एमएस एक्सेल सॉफ्टवेयर में के सेल में एक फार्मूला लिखने हेतु चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। एमएस एक्सेल में जब हम कोई फार्मूला लिखते हैं सबसे पहले एक चिन्ह लगाते हैं। ये पूछा जा रहा है कि वो चिन्ह कौन सा होता है। तो याद रखिएगा, एमएस एक्सेल में हमेशा फार्मूला कभी भी स्टार्ट होगा तो इक्वल टू से स्टार्ट होता है। किससे? इक्वल से स्टार्ट होता है। फिर जैसे क्या, इक्वल टू सम, कहाँ से? ऐसे A1 से लेके A4 तक, ठीक। तो इस तरीके से आपको वहाँ पे एक फार्मूला लिखने का पैटर्न होता है पूरा। चलिए 28 नंबर, वेबसाइट निर्माण हेतु फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। वेबसाइट निर्माण की बात की जा रही है तो PHP और सी हैशटैग और कॉफ़ी कप और पाइथन। तो पाइथन तो लैंग्वेज है, कॉफ़ी कप ऐसा कुछ होता नहीं है। PHP फाइल, ये किसी की ये एक फुल फॉर्म होती है, मुझे याद नहीं है अभी। यही एक वो जो फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है PHP है जिसका नाम, और इसी से आप जो है वेबसाइट निर्माण कर सकते हैं। तो भाई जिनको भी वेबसाइट बनाना हो, आप PHP नाम से जो है सॉफ्टवेयर आता है, आपको फ्री में भी मिल जाएगा, डाउनलोड कर लीजिए, उससे फिर अपनी वेबसाइट बनाइए। चलिए, फिर लिखा हुआ है एक POC मशीन हेतु निम्न में क्या सही है? मुद्रा रहित कैशलेस लेन देन, पॉइंट ऑफ सेल, डिजिटल पेमेंट, डिजिटल भुगतान, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे कहा गया है कि 29 एक POC मशीन है तो निम्न में से क्या सही है? तो जो मुद्रा रहित कैशलेस लेन देन बिल्कुल सही लिखा हुआ, पॉइंट ऑफ सेल ये भी सही है, डिजिटल भुगतान ये भी सही है। तो यहाँ पे जो चारों ऑप्शन जो हैं ये आपके सही हो जाएंगे। चलिए फिर देखिए 30 नंबर, ब्राउजिंग वेबसाइट के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? ब्राउजिंग वेबसाइट के लिए देखो, यहाँ पे इनका कहने का मतलब है कि जब आप वेबसाइट पे ब्राउज करते हो तो उस समय पे आपके सामने कौन सा प्रोटोकॉल चल रहा होता है। अभी हम लोग ये क्वेश्चन पहले भी एक दूसरी लैंग्वेज में कर चुके हैं। चलिए, TCP लिखा हुआ है, TCP की फुल फॉर्म मैं आपको बता देता हूँ, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है। STTP लिखा हुआ है, इसका होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, यही होता है आपका प्रोटोकॉल। जो यही प्रोटोकॉल वो प्रोटोकॉल होता है जिसके माध्यम से हम लोग ब्राउज करते हैं इंटरनेट पे, ठीक है। फिर FTP लिखा है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। TFTP, इसका इस तरीके का कोई प्रोटोकॉल अभी तक तो मैंने नहीं पढ़ा है। बाकी भाई हो सकता है कि नाम हो, मैं नहीं कह रहा कि नहीं होता है, बट मैंने नहीं पढ़ा है ऐसा कुछ। चलिए 31 नंबर, निम्न में कौन सा सॉफ्टवेयर एक फ्री ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है? जेनिक्स, विंडोज 7, यूनिक्स या उबंटू। तो अगर दोस्तों आपको चाहिए है फ्री में, ठीक है, फ्री ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर चाहिए है तो वो दोस्तों उबंटू होता है, ठीक है। ये फ्री में उपलब्ध है, आप ऐसे डालिए उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम फ्री डाउनलोड, आपको मिल जाएगा। 32 नंबर देखिए, 32 नंबर में क्या लिखा हुआ है कि यह एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। तो क्विक हिल, कैस्परस्काई, नॉर्टन या पाइथन। तो पाइथन नहीं है क्योंकि पाइथन एक हाई लेवल लैंग्वेज होती है। इसके सामने मैं HLL लिखे दे रहा हूँ, हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है, ये हाई लेवल लैंग्वेज है। साइबर राइट वायरस है, किस प्रकार का वायरस है? ये साइबर वायरस है या डॉस वायरस है या विंडोज़ वायरस है या उपयुक्त में से कोई नहीं। देखो, साइबर राइट वायरस जो होता है वो विंडो वायरस होता है दोस्तों। कौन सा होता है? विंडो वायरस होता है। फिर यहाँ पे लिखा है कि निम्न में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर किसी कंप्यूटर को प्रारंभ करने के काम में, एक सेकंड, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर किसी कंप्यूटर को प्रारंभ करने के काम में लाया जाता है? ये होना चाहिए, हाँ, लाया जाता है। MS-DOS, यूनिक्स या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों जितने भी ये आपको दे रखे हैं MS-DOS, यूनिक्स या विंडो, ये सब के सब ऐसे सॉफ्टवेयर, मतलब ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम जो होते हैं सॉफ्टवेयर जो किसी कंप्यूटर को प्रारंभ में काम करने में लाए जाते हैं। तो यहाँ पे ये सभी हो जाएंगे दोस्तों। चलिए फिर आगे देखते हैं।
10 पेज बचे हैं। फिर देखिए जेपीईजी का प्रयोग किस फाइल फॉर्मेट रूप के लिए किया जाता है? श्रव्य यानी कि सुनी जाने वाली, चलचित्र यानी कि वीडियो, स्थिर चित्र यानी कि पिक्चर, और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो जेपीईजी की फाइल होती हैं वो दोस्तों आपकी फ़ोटोज़ के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। ठीक है, किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है जेपीईजी? फ़ोटोज़ के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर लिखा हुआ है निम्न में कौन सा आधुनिक कुंजी पटल लेआउट है? आधुनिक कुंजी पटल लेआउट पूछ रहे हैं तो क्वैरिटी लिखा हुआ है, क्वालिटी लिखा हुआ है, क्वालिटी लिखा हुआ है और क्लियरिटी लिखा हुआ है। तो दोस्तों अगर आपको ये नहीं पता है, वैसे आप मोबाइल चलाते हैं तो मुझे लगता है कि आपको ये पता होगा, क्योंकि जो मोबाइल में भी हम लोग कीबोर्ड यूज करते हैं वो क्वालिटी कीबोर्ड होता है। ठीक है, QWERTY। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आता है? UIOP। ये हमारा जो है जो कीबोर्ड यूज करते हैं ये उसका फॉर्मेट होता है, जैसे QWERTY, UIOP, फिर होता है ASDF, GH, JKL, फिर नीचे वाली रो में क्या होता है? ZXCV, BNM, ये होते हैं। तो ये हमारे पूरी ABCD लिखी होती है। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मेट यूज जाता है? ये क्वालिटी फॉर्मेट यूज किया जाता है। चलिए, निम्न में कौन सा एक कंप्यूटर अटैक का प्रकार नहीं है? कंप्यूटर अटैक का प्रकार पूछा जा रहा है तो फिक्सिंग, स्नीफिंग, स्पूफिंग या स्ट्रॉलिंग। तो दोस्तों जो स्ट्रॉलिंग लिखा हुआ है यही एक तरीके का कंप्यूटर अटैक का प्रकार नहीं है। बाकी देखो फिशिंग, आपको कंप्यूटर के माध्यम से आपके मेल करके आप जो है लिंक भेजेंगे, कहेंगे आप इस पर आप इतना इनाम जीत गए, वैसा इतना इनाम। ठीक है, स्निफिंग भी होती है, ऐसे ही स्पूफिंग भी होती है। फिर देखिए 38 नंबर में देखिए क्या लिखा हुआ है? मशीन सॉफ्टवेयर के लिए सामान्य कौन सा नाम उपयोग किया जाता है? मशीन जो मेलिसस सॉफ्टवेयर लिखा है, सॉरी, जो लिखा हुआ मेलिसस सॉफ्टवेयर के लिए सामान्य कौन सा नाम उपयोग किया जाता है? बैंडवेयर, मालवेयर, हार्मफुल वेयर या अनइथिकल वेयर। तो दोस्तों यहाँ पे जो मॉलवेयर यूज किया जाता है यही तो आपके लिए होता है, कहा जाता है कि आपके कंप्यूटर में मालवेयर आ गया है। चलिए, इसको सर्वप्रथम वायरस के रूप में जाना था, किसको सर्वप्रथम वायरस के रूप में जाना गया था? कीपर, घोस्ट बॉल, ब्रेन या कैस्केड। अभी मैंने एक ब्रेन का ही क्वेश्चन आपको पढ़ाया था ना कि उसका वायरस का नाम पूछा गया था ब्रेन, तो यही वो पहला वायरस था। किस जनरेशन में मल्टी प्रोग्रामिंग शुरू किया गया था? तो प्रथम जनरेशन। अच्छा हाँ, एक चीज़, ये क्वेश्चन आ गया तो मैं आपको बता दूं, जितनी भी जनरेशन है, 5 जनरेशन चल रही हैं, सारे आप लोग याद कर लीजिएगा किस जनरेशन में मल्टी प्रोग्रामिंग जो है आ गया था। तो प्रथम जनरेशन, द्वितीय जनरेशन, तृतीय जनरेशन या चतुर्थ जनरेशन, और हम लोग अभी जो है 5th जनरेशन में चल रहे हैं। तो दोस्तों ये 3rd जनरेशन में जो है ये आपके सामने मल्टी प्रोग्रामिंग आ गया था। चलिए, OCR का मतलब यानी कि फुल फॉर्म है, क्या फुल फॉर्म होती है OCR की फुल फॉर्म? इसका लिखा है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन लिखा हुआ है, रिकॉग्नाइजर्स लिखा हुआ है, ऑप्शनल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजर्स नहीं, सिर्फ ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजर्स जो होती है यही इसकी फुल फॉर्म होती है। चलिए 42 नंबर क्या लिखा हुआ है? एक वेबसाइट है जिसे हम फ्री में वीडियो शेयरिंग व ऑनलाइन वीडियो देख सकते हैं, तो कौन सी होती है? ये तो सबको पता है कि ये अभी आप जिस चैनल मतलब जिस क्या कह सकते हैं कि जहाँ पे आप ये वीडियो देख रहे हैं उसको ही तो क्या कहते हैं? यूट्यूब। यूट्यूब पे ही तो आप वीडियो देख रहे हैं। ओहो, सॉरी दोस्तों, देखिए ये पेज आगे पीछे हो गए हैं। अच्छा, इसमें डबल पेज लग गया है, एक पेज जो लगना चाहिए था वो नहीं लग पाया है, और अच्छा 43 ये है। चलिए वो फिर देखा था सी में फ्लिपकार्ट, और इनमें 43 नंबर, निम्न में कौन सा साधन इंटरनेट कनेक्शन के लिए यूज किया जाता है? तो इंटरनेट कनेक्शन के लिए क्या यूज किया जाता है? ISDN, DSL, VDU या मॉडेम। तो इंटरनेट कनेक्शन करने के लिए यूज नहीं किया जाता है तो जो है ISDN ये नहीं यूज किया जाता, बाकी DSL, VDU और मॉडेम तो ये ज़रूरी है। एप्पल के उच्च स्तरीय हाई लेवल प्रदर्शन का सीरियल बस क्या है? तो एप्पल के जो उच्च स्तरीय हाई लेवल प्रदर्शन का जो सीरियल बस है वो दोस्तों फायर वायर है। चलिए 45 नंबर, यह एक ओपन सोर्स ऑपरेशनल सिस्टम सॉफ्टवेयर है, नहीं है। अच्छा, उबंटू मिल जाता है, डोबियन भी मिल जाएगा आपको, ओपन सोलासिस भी मिल जाएगा, कैंडल ये आपको ओपन सोर्स नहीं मिलेगा, यानी कि ओपन सोर्स का मतलब होता है फ्री में मिलना।
चलिए फिर दिखा 46 नंबर में, MS वर्ड सॉफ्टवेयर में फाइंड एंड रिप्लेस बॉक्स लाने हेतु आप किस कमांड का उपयोग करते हैं कि आपको फाइंड भी करना है और उसके बाद रिप्लेस भी करना है। तो कंट्रोल नहीं, कमांड इसमें F7 होती है, उसको आप प्रेस करेंगे तो आपको ये फाइंड एंड रिप्लेस दोनों चीज़ें वहाँ पे आपको मिल जाती हैं। ये देखिए तीसरे ऑप्शन में आपको दे रखा है यहाँ पे। चलिए 47 नंबर देखिए, 47 नंबर में क्या है, MS वर्ड सॉफ्टवेयर में फ़ॉन्ट का आकार, फ़ॉन्ट साइज़ बदलने हैं तो शॉर्टकट की क्या है। अगर आपको फ़ॉन्ट साइज़ बदलना है तो कंट्रोल F लेंगे, कंट्रोल शिफ्ट प्लस F लेंगे, या कंट्रोल P लेंगे, या कंट्रोल आल्ट प्लस H लेंगे। तो जब हमें कभी भी जो फ़ॉन्ट साइज़ बदलना होता है MS वर्ड में तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस F लेते हैं। कंप्यूटर वायरस क्या है, कंप्यूटर वायरस क्या है, कंप्यूटर सॉफ्ट हार्डवेयर है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, कंप्यूटर वैक्सीन है, या कोई नहीं है। तो कंप्यूटर जो वायरस होता है वो भी एक तरीके का प्रोग्राम होता है, एक तरीके का सॉफ्टवेयर ही होता है वो। चलिए 49 नंबर, किसी सर्च इंजन की सहायता से वाक्यांशों को खोजने का मानक तरीका बताइए। किसी सर्च इंजन की सहायता से वाक्यांशों को खोजने का मानक तरीका क्या हो जाएगा कि कोष्टकों के मध्य वाक्यांश लिखकर, बोल्ड में वाक्यांश लिखकर, उद्धरण चिन्ह के मध्य वाक्यांश लिखकर, इटैलिक में वाक्यांश लिखकर। तो आप उद्धरण चिन्ह में जो लिख लीजिए वाक्यांश को, आप उसको सर्च कर सकते हैं। चलिए 50 नंबर, एनिमेशन में की फ्रेम के मध्य फ्रेम की श्रृंखला बनाने की प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ट्विनिंग प्रक्रिया और ट्विकिंग प्रक्रिया, ट्वीटिंग प्रक्रिया और ट्वीटिंग प्रक्रिया है। अच्छा, दोनों दूसरा और तीसरा एक ही जैसे दे रखे हैं। और फिर ट्रीटिंग प्रक्रिया है। तो जो ट्विनिंग प्रक्रिया होती है दोस्तों, यही एनिमेशन में जो है की फ्रेम के मध्य फ्रेम की श्रृंखला बनाने की प्रक्रिया कहलाती है। चलिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए पूरे 50 क्वेश्चन आपके मैंने कंप्लीट करा दिए हैं। ये लेवल आपका ऐसे ही बढ़ता जाएगा और इसमें 500-600 क्वेश्चन जो भी है मेरे पास मैं आपको सब करा दूंगा। आप इससे निश्चिंत रहिए। आपको यहाँ कंप्यूटर के मामले में आपको कहीं भी कुछ जानने की ज़रूरत नहीं, ना आपको कहीं कुछ और ज़रूरत है। आप यहाँ पे पढ़िए, कंप्यूटर में आपके जो 5 क्वेश्चन आएंगे आपका एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं जाएगा। चलिए दोस्तों, आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।